Hello friend, this is Rahul Sharma from Subhlasha for English, and today I am going to discuss next paper. ये वो पेपर है जो क्या कहते हैं अभी बिहार यूनिवर्सिटी है ना। बिहार यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का है ना, सेमेस्टर फर्स्ट का है ना, MIC पेपर 1 की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम क्या कहते हैं आज था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पेपर में क्या क्या सब पूछा गया हुआ है ना। ऐसा ही क्वेश्चन को हम देखे थे, इसमें हमको कई क्वेश्चन बहुत अच्छा हमको लगा है। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी लगेगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेशन कहते हैं 24 से 28 का अभी एग्जाम चल रहा है। ठीक है ना, पेपर आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, साथ में कहते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सब दिया गया हुआ है। ठीक है ना, अब वो बताए हुए थे पहले भी जो सिलेबस समझाए थे उसमें कि आपका क्वेश्चन कहते हैं 3 टाइप से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखते हैं है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स कहते हैं कैरी करता है। ठीक है ना, यानी कि 10 दूना 20, और ये आप लोगों के लिए कहते हैं बहुत गोल्डन चीज है। ठीक है ना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस स्टूडेंट का MJC पेपर है ना, MJC पेपर है या फिर MIC पेपर है, उस स्टूडेंट को क्या कहते हैं पढ़ना ही पड़ेगा लिटरेचर। ठीक है ना, वो बेशक आप जिससे पास कर जाइए, चोरी करके पास कर जाइए, वो अलग मैटर है ना, लेकिन आज नहीं तो कल आपको क्या कहते हैं पूरा स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। और जिस स्टूडेंट ने क्या कहते हैं क्वेश्चन भेजी है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उसका सही है। ठीक है ना, और सही होगा ही, सही इसलिए होगा कि जो स्वयं मेहनत करता है उसको सही होना ही है ना। अब हर कुछ तो गेस में और नोट्स में नहीं रहता है ना, पढ़ने से क्या कहते हैं नॉलेज होता है। अगर सब कुछ गेस और नोट्स में क्या कहते हैं अगर रहता तो आज हर कहते हैं जो बुक के दुकानदार होते हैं, ठीक है ना, सबसे अधिक विद्वान होता है। चलिए यहाँ पे कहता है क्या कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अर्जुना सेलेस्टियल बॉम्ब। तो क्या इसका कहते हैं नाम है। ठीक है ना, तो पहला ही क्वेश्चन क्या कहते हैं थोड़ा सा चकमा देने वाला है, लेकिन जिसने ही बनाया है क्या कहते हैं आंसर क्या कहते हैं सही है ना। गंदीवा होगा। ठीक है ना, गंदीवा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि पांडव्स वर डैश ब्रदर। तो ये तक कहते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। पांडव कितने भाई थे तक अपने यहाँ का बच्चा जानता है कि पांडव तो कहते हैं 5 भाई थे, और इसने भी सही जवाब लगाई है, तो ये कहते हैं सही हो जाएगा है ना। पांडव कहते हैं 5 भाई थे। नेक्स्ट कहता है क्या कि भीष्मा वाज द अर्लियर नोन एज। जो भीष्म है तो उसका जो पहले का नाम क्या था है ना। और आप लोग महाभारत अगर देखे होइएगा तो उसमें भीष्म पितामह का चर्चा जब से रामायण शुरू हुआ तब से लेकर के और आखिरी समय तक कहते चलता ही रहा। ठीक है ना, चलिए तो भीष्म पितामह का कहते हैं पहला जो नाम है, पहले का जो युवा अवस्था में था उसका नाम था कहते हैं देवव्रत नाम था। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा गलती है। ठीक है ना, बट है ना इसके अधिकांश क्वेश्चन कहते हैं सही। तो भीष्म पितामह का कहते हैं जो पहले का नाम था वो क्या था देवव्रत था। ठीक है, अगला कहता है क्या जी क्वेश्चन कहता है क्या कि हु गैम्बल्स फ्रॉम कौरव्स साइड। कहते हैं कौरव के साइड से जुआ किसने खेला। तो आप लोग क्या कहते हैं ये जुआ आप लोग बराबर देखते हैं है ना, जो धृतराष्ट्र के कहते हैं सभा में हुआ था है ना, और कैसे उसके साथ चीट किया गया था और क्या हुआ था, इस पर हम विशेष बहस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का जरूर मौका देना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो गलत हो सही हो उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन पक्ष रखने का मौका जरूर देना चाहिए। और हमारे कृष्ण भगवान जो है ना, प्रणाम करते हैं उनको, और उन्होंने कई बार मौका दिया दुर्योधन को, लेकिन समझा नहीं। चलिए तो कौन खेला था, तो दुर्योधन खेला हुआ था है ना।
ज्येष्ठ कहते हैं गांधारी पुत्र कहे जाते हैं दुर्योधन, ठीक है ना। और हमारे इस भारतवर्ष के लिए क्या कहते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, ठीक है ना, कि B.R. चोपड़ा ने महाभारत को इस प्रकार से कहते हैं फिल्माया हुआ है। अगर आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, तो सारा कैरेक्टर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि धृतराष्ट्र वाज डैश। अब ये तो क्वेश्चन कर सब जानता है कि धृतराष्ट्र अंधा था, है ना। अंधा था वो बुरी बात नहीं है, बुरी बात ये है कि उसके दिमाग से भी अंधा था, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो ये ब्लाइंड से अंधा था। कहता है कि कादम्बरी इज रिटन बाय, जो कादम्बरी वर्क है वो किसने कहते लिखा है, ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है ना। इसको लिखा हुआ कहता है बाणावट, है ना, बाणावट ने कहते हैं लिखे हुए हैं, बहुत बेहतरीन कहते हैं वर्क है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है कहता है कादम्बरी इज सेट इन डैश। कादम्बरी कहते हैं किस डायनेस्टी में सेट किया गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब है पहलवा। पहलवा कहते हैं डायनेस्टी में कहते हैं सेट किया गया हुआ है कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है क्या कहते हैं हु इज द नरेटर ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी का कहते हैं नरेटर कौन है ना। नरेटर होता है मतलब कि जो नरेट करता है, बताता है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको कहते हैं एन अप्सरा। अप्सरा नरेट की हुई है। आगे कहता है क्या कि विच अप्सरा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कादम्बरी। कादम्बरी में कौन ऐसा कहता है अप्सरा है जो सबसे अधिक क्या कहता है इम्पोर्टेंट रोल अदा की है, ठीक है ना। तो ये जो नाम है ना, रंभा है, मेनका है, उर्वशी है, ये सब उस समय के क्या कहते हैं, चलिए जो है सो है, लेकिन इसमें कहते हैं इम्पोर्टेंट रोल कहते हैं रंभा का है, ठीक है ना। अलग आता है कि विच इज द फॉलोइंग इमोशंस इज सेंटर टू द स्टोरी ऑफ कादम्बरी, ठीक है ना। कादम्बरी का जो स्टोरी है वो क्या है, किस पे कहते हैं सेंटर्ड है, तो ये है आपको लव पे है, ठीक है ना। लिटरेचर में अधिकांशता वो वर्क मिलेंगे जो कहते हैं लव पे आधारित रहती है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपको क्या शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं इनका 9 सही है, ठीक है ना, 10 में से 9 सही है, तो इन 9 दूना 18 मार्क्स इसका कहते हैं फिक्स हो गया, या सॉरी 9 दूना 18, ठीक है। चलो अब शॉर्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है कि एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है एक तक, इसमें से क्या कहते हैं कोई 4 क्वेश्चन को क्या कहते हैं आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो कहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइसिंग एपिसोड इन महाभारत। जो महाभारत जो क्या कहते हैं उसमें जो डाइसिंग का जो एपिसोड है उसमें का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है ना, उसको बताना है, या क्या मुख्य बातें हैं उसको कहते हैं बताना है, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे कहता है कि हाउ सॉरी व्हाट वो डिड भीष्म टका एंड दे डिड ही डू सो। तो ये भीष्म क्या कहते हैं जो ओथ है उस पे कहते हैं लिखा गया हुआ है, ठीक है ना, तो उस पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अलग आता है कि हु वाज कर्ण, है ना, हु वाज कर्ण। कर्ण कौन था, ये तो खैर हर कोई जानता है ना। जब हम कभी भी कर्ण के बारे में जब स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, है ना, या महाभारत में देखते हैं, ठीक है ना, तो हमको एक बहुत बड़ी चीज का दिमाग में रिकॉल होने लगता है। देखिए दोस्त अच्छा हो अच्छी बात है और अच्छा रहना भी चाहिए, है ना, लेकिन मेरा मानना यह है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरा होने के बावजूद भी वो जान रहा है कि अगला बुरा है, फिर भी क्या कहते हैं उसके साथ पूरा जिंदगी निभाती है। अच्छे के साथ हर कोई अच्छा बनता है, बुरे के साथ अच्छा बनकर देखे तो पता चलेगा, है ना। और आज के डेट में क्या कहते हैं दोस्ती का कोई वैल्यू नहीं है ना। दोस्ती आजकल क्या कहते हैं
चट मिनटों का दुकान है और कुछ नहीं है ना। जब तक जेबी गर्म है, ठीक है ना, तब तो दोस्ती है, बाकी कुछ नहीं है ना। ऐसे हमने देखा है अपने लाइफ में। और इस कर्ण के लिए क्या कहते हैं, मैं भी 2 लाइन लिखा हूँ, है ना। जब क्या कहते हैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कर्ण को बताते हैं कि कुंती तुम्हारी माता है, उस समय क्या कहते हैं का जो संदर्भ है उस पर कहते हैं मैं कुछ लाइन लिखा हूँ, 2 लाइन में बोल देता हूँ। वो चाहते थे, कृष्ण भगवान चाहते थे कि कर्ण क्या कहते हैं पांडव के शिविर में आ जाए, है ना। लेकिन कर्ण कहते हैं क्या, हे कृष्ण, यहाँ से मेरा कविता शुरुआत है, ठीक है ना। हे कृष्ण, मैं कैसे भूल जाऊं दुर्योधन को। हे कृष्ण, मैं कैसे भूल जाऊं दुर्योधन को, इसने ही तो मेरा मान बढ़ाया है। जिसने मुझे जाना उसने नदी में बहाया है। हे कृष्ण, मैं कैसे भूल जाऊं, इसने ही मेरा मान बढ़ाया है। तो ये कुछ लाइन है, इसे कभी मौका मिले तो पूरा मैं जरूर सुनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला कहता है क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैरोट इन कादम्बरी। कादम्बरी में कहता है पैरोट का क्या रोल है ना, वो कहते हैं आपको डिस्कस करना है। अगला कहता है क्या कि कमेंट ऑन द रोल ऑफ सेलेस्टियल कर्स इन कादम्बरी। कादम्बरी में जो कहते हैं कर्स की जो बातें हैं, श्राप जो दी गई है, उस के बारे में कहते हैं आपको बताना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगला कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी का थीम क्या है, ठीक है ना। तब पहले ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसमें कहते हैं आपको बताया गया था थीम क्या है, लव है, तो उस पर क्या डिस्कस करना है। तो ये आपको कहता है शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में से कहता है वो 3 का जवाब देना है, ठीक है ना। इसमें आपको कहते हैं 5 क्वेश्चन दिया हुआ, 5 में से 3 का आपको जवाब देना है। कहता है क्या यहाँ पर कि अटेम्प्ट अ करेक्टर स्केच ऑफ अर्जुना, है ना। तो अर्जुन का जो करेक्टर है उसको कहते हैं स्केच करना है, करेक्टर का अर्जुन को बताना है, करेक्टर का अर्जुन का करेक्टर कैसा है, ठीक है ना। तो देखिए अर्जुन का करेक्टर बहुत बेहतरीन है ना। और हमें लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप में अर्जुन है, बस उसको तलाश है तो एक कृष्ण का, और जिसके लाइफ में एक कृष्ण मिल गया उसका लाइफ सक्सेसफुल है। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए चाहे ग्रेजुएशन हो, एमए हो, ठीक है ना, या इंग्लिश लिटरेचर से कंपटीशन हो या जनरल कंपटीशन हो, ठीक है ना, उसमें अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें तो आप हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कहता है कि द महाभारत एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लॉयल्टी एंड बेट्रियल डिस्कस। तो यहाँ महाभारत में क्या कहते हैं जो लॉयल्टी है और बेट्रियल का कहते हैं डिस्कस करना है, तो अपना कीजिए कि यही हुईगा। कहता है क्या कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर इन महाभारत। अब देखो इस क्वेश्चन को देखकर क्या कहते हैं हमको थोड़ा अजीब लग रहा है, बट है क्वेश्चन तो है। कहता महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का क्या जो सिग्निफिकेंस है उसको बताना है। तो चलिए जो है सो बेटर है, ठीक है ना, इसको आपको लिखना है। ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना, इसमें हम विशेष कुछ बोल नहीं सकते हैं। कहता है कि एनालाइज द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ कादम्बरी, है ना। तो कादम्बरी का जो प्लॉट है उसको कहते हैं आपको एनालाइज करना है। ऐसा लास्ट क्वेश्चन है क्या, क्रिटिकली एवल्यूट कादम्बरी एज अप्रोच रोमांस। तो इसको कहते हैं आपको बनाना है। ये जो है आपको कहते हैं सेमेस्टर, है ना। सेमेस्टर जो 1 है, सेमेस्टर 1 का MIC क्या है, MIC 1 का क्या कहते हैं क्वेश्चन है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन सब कहते हैं पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स, MA इंग्लिश या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे तरीके से समझना जानना, ठीक है ना, तो हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो जी जो फ्रेंड आपके एग्जाम दिए हैं MIC का उसका शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।